नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में हार्दिक अभिनंदन है। तो दोस्तों देखिए, ट्रेडिंग लेने के लिए हम आज एक स्ट्रेटजी आपके लिए प्लान करके लाए हैं और डेफिनेटली आप जानते हैं हमको कि हम जो भी स्ट्रेटजी लाते हैं आपके लिए रिवार्डिंग स्ट्रेटजी होती है। देखिए क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, तो आज हम इसमें 4 चीज़ों का जिक्र करने वाले हैं और एक एक को स्टेप बाय स्टेप आपको बताने वाले हैं। पहला पॉइंट रहेगा वैलिड ट्रेंडिंग मार्केट, यानी हाउ टू आइडेंटिफाई द मोस्ट प्रोमिसिंग मार्केट, यानी कौन सी मार्केट ट्रेंड में चल रही है, अप ट्रेंड है या डाउन ट्रेंड है, कैसे हम इसका पता करें। तो वो आपको टेक्निक हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट बताने वाले हैं, जो कि आपका प्रीमियम का कोर्स था वो आज आपके लिए फ्री होने वाला है। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण सवाल आता है कि भाई हमने ये पता कर लिया कि ट्रेंड कौन सा है, कौन से ट्रेंड में मार्केट चल रही है, तो उसके बाद में दूसरा सवाल जो हमारे जहन में सबसे पहले उभर करके आता है वो है ऑप्टिमल एंट्री टाइमिंग, यानी बिल्कुल पिन पॉइंट एंट्री कैसे करनी है, तो वो भी हम आज आपको यहाँ पर बताने वाले हैं। तीसरी बात है कि स्ट्रेटजिक, देखिए आपने मार्केट देख ली कि अप ट्रेंड चल रही है, डाउन ट्रेंड चल रही है, पता लगा लिया, उसके बाद में आपने एंट्री भी ले ली, लेकिन इसके बाद में ज़रूरत किसकी पड़ेगी, आपको एक स्टॉप लॉस लगाने की भी जरूरत पड़ेगी। और वो भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप कहीं भी लगा दें, ऐसा नहीं, कहीं नहीं चलता है, आपको स्ट्रेटजिक स्टॉप लॉस की ज़रूरत है, ठीक है ना। तो स्ट्रेटजिक स्टॉप लॉस कैसे प्लेस करना है वो भी हम आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाले हैं। और चौथी जो सबसे महत्वपूर्ण बात रहेगी और मोस्ट इम्पोर्टेंट है, वो आपकी टारगेट प्रॉफिट और एग्जिट कैसे करना है अपने ट्रेड में से, ठीक है। तो हर चीज़ को एक एक पॉइंट को क्लियर करके आपको बताने वाले हैं, तो इसलिए वीडियो को एक सेकंड भी स्किप ना करें। और दोस्तों चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। चलिए देखते हैं। यहाँ से आप ध्यान से देखिए, देखिए यहाँ आपको क्या दिखाई दे रहा होगा, यहाँ आपको 3 लाइनें दिखाई दे रही हैं। क्या दिखाई दे रही हैं? 3 लाइन आपको साफ साफ दिखाई दे रही हैं। देखिए ये आपकी कैसी है, ब्लैक लाइन है। ये बीच वाली कैसी है, आपकी रेड लाइन है। सबसे ऊपर वाली आपकी ब्लू लाइन है। तो ये 3 लाइनें हैं जो आपकी क्या है, 3 आपकी मूविंग एवरेजेस रहने वाली हैं। क्या रहने वाली हैं? मूविंग एवरेज रहने वाली हैं। कौन कौन सी मूविंग एवरेज रहेंगी वो भी आपको वीडियो में आगे चल करके बताने वाले हैं। एक एक पॉइंट को बिल्कुल क्लियरली ध्यान से देखना और समझना है। तो देखिए ये तो आपने समझ लिया कि 3 मूविंग एवरेज हम इसमें यूज करने वाले हैं। अब देखिए कि क्राइटेरिया क्या रहने वाला है, हाई प्रोबेबिलिटी रैलीज और पुल बैक के लिए, ठीक है ना। तो चलिए इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए आपने, देखिए ध्यान से देखिए, जो चीज़ मैं आपको यहाँ से बताने जा रहा हूँ आपने कितनी बार देखा होगा। देखिए कि मार्केट ना कई बार, देखिए किस तरह से काम करता है, मैं आपको बता भी देता हूँ। देखिए कई बार तो मार्केट, देखिए ध्यान से देखना, आपको कई बार मार्केट इस तरह से जाता है, ठीक है, ठीक है। तो ये जो एंगल है ना, ये वाला एंगल 45 डिग्री का एंगल है, ठीक है। और कई बार मार्केट इस तरह से, 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 तो ये एंगल है बहुत कम हो जाता है, ठीक है। और ये वाला एंगल है आपका 45 डिग्री का, जो कि देखिए मैंने आपको इस चार्ट पर भी करके दिखाया है। तो ध्यान से देखिए, अब देखिए जो एंगल बनाना है 45 डिग्री का, तो ये 45 डिग्री का एंगल किसको बताता है, स्ट्रॉन्ग आपके किसको शो करता है, अप ट्रेंड को या डाउन ट्रेंड को शो करता है। अगर देखिए इसी तरह से ये एंगल आपका ये इस तरह से लगा लीजिए, ठीक है ना, और आपकी एक लाइन है जो, ठीक है, आपकी इस तरह से आ जाती है मान लीजिए, तो देखिए नीचे की तरफ भी ये एंगल आपका इसी तरह से बन जाता है, ठीक है। अगर मार्केट नीचे भी इसी तरह से, देखिए ऊपर जाने का एंगल और नीचे आने का एंगल, ठीक है। अगर मान लीजिए भाई मार्केट आपका इस तरह से, देखिए इस तरह से गिरना शुरू कर दे, तो एक तरह से 45 डिग्री का एंगल है, ठीक है। और अगर मार्केट आपका इस तरह थोड़ा 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 करके इस तरह से गिरेगा, तो ये एंगल बहुत कम माना जाता है। यानी 45 डिग्री का एंगल आप स्केल से भी देख सकते हो, उससे मेजर कर सकते हो कि भाई 45 डिग्री का एंगल जब होगा तो डेफिनेटली आपका जो मार्केट है वो स्ट्रॉन्ग ट्रेंड के अंदर रहने वाला है। तो चलिए ऐसा नहीं है, और भी मैं इसमें केवल 45 डिग्री से ही नहीं, और भी मैं आपको तरीके बताने वाला हूँ। फिर देखिए, और इसमें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट की चीज़ क्या है, आप देखिए गैप, और देखिए आप देखिए गैप है जो, देखिए देखिए आपकी जो ये यहाँ से ब्लैक लाइन के बीच में और आपकी ब्लैक लाइन के साथ साथ में, देखिए इनके बीच में आपकी जो ब्लू लाइन के बीच में, देखिए गैप, कितना सारा गैप बन चुका है। तो ये भी जब गैप ज़्यादा होगा तो ये भी किसको बताएगा, आपका स्ट्रॉन्ग अपवर्ड का ट्रेंड है यहाँ। तो इसी तरह से अगर नीचे का मार्केट होगा तो किसको बताएगा, स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड को बताएगा। तो मैं समझता हूँ, देखिए यहाँ से आपका ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि आप कैसे पता लगा सकते हैं। देखिए भाई देखिए
आप कैसे पता लगाएंगे कि भाई स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड है या डाउन ट्रेंड है। तो मैंने एक पहला तरीका बताया आपको, 45 डिग्री का एंगल अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड है, या इसी तरह से नीचे आ रहा है तो स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड है। और अगर देख लीजिए जो तीन जो मूविंग एवरेज हैं उन तीनों के बीच में जो गैप है ना, ठीक है ना, पहली और तीसरी यानी आपकी जो ब्लैक और ब्लू के बीच में जो गैप है अगर बहुत ज़्यादा है ना, क्योंकि देखिए यहाँ पर भी आपको दिखाई दे रहा होगा, देखिए गैप की बात देखिए, ये आपकी कौन सी है, ब्लैक वाली है, ये आपकी ब्लू वाली है। तो इन दोनों के बीच में जो गैप है ना जब बहुत ज़्यादा हो जाता है तो उसका मतलब ये है कि मार्केट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अपवर्ड ट्रेंड में या डाउनवर्ड ट्रेंड के अंदर है। तो चलिए अब बात करते हैं इससे आगे की। तो देखिए अब आपको ध्यान से एक एक पॉइंट को करके समझना है, ठीक है। अब देखिए ये आपकी, देखिए ध्यान से देखना, आपको क्या दिखाना चाहता हूँ मैं आपको। ये आपकी जो नीचे दिखाई दे रही है आपकी कैसी है, ब्लैक लाइन है। ऊपर देखिए यहाँ से एक बार देखना है, ये आपकी ब्लू लाइन थी, ब्लू लाइन ने जो रेड वाली नीचे थी और ये वाली नीचे थी, ब्लैक वाली सबसे नीचे थी, लेकिन इसने देखिए एक बार इसको क्रॉस कर दिया, फिर दोबारा से जब इसने इसको क्रॉस किया है ना, तो वो पॉइंट हमें देखना और समझना है, कौन सा पिन पॉइंट हमें एंट्री करनी है वो हम समझने की कोशिश अब यहाँ से करने वाले हैं। तो चलिए ध्यान से देखना। देखिए आपकी एंट्री पता है कब होगी, आपकी एंट्री तब होने वाली है, देखिए मैं दोबारा से बता देता हूँ आपको। अब देखिए पहले तो आपने ये देख लिया कि भाई स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड के अंदर है, पहला स्टेप तो आपका पूरा हो गया ना। अब दूसरा क्या करना है कि आपको इंतज़ार करना है कि जो आपकी देखिए जो ये ब्लू वाली लाइन है ना, ब्लू वाली लाइन और किसको काटे, आपकी रेड वाली लाइन को एक बार काट दे और फिर उसे नीचे से काट करके फिर ऊपर निकल जाए, और फिर आपकी कोई ग्रीन कैंडल बनेगी। तो ग्रीन कैंडल पर हमारी देखिए जैसे कि यहाँ पर हमारी पिन पॉइंट एंट्री बनने वाली है। एक बात आपको विशेष ध्यान रखनी है कि देखिए जो ये है ना बीच में देखिए स्पेस है, ये स्पेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कौन से स्पेस की बात कर रहा हूँ, यानी जो रेड लाइन के बीच में और ब्लैक लाइन के बीच में स्पेस है ना, देखिए ये मेंटेन रहना चाहिए। इन दोनों का स्पेस ख़त्म हो जाना चाहिए जब एंट्री होगी। लेकिन देखिए जो आपकी जो ब्लैक लाइन है ना, ब्लैक लाइन के बीच में और रेड और ब्लू के बीच में ये स्पेस है, ये मेंटेन रहना चाहिए। अगर ये मेंटेन नहीं रहेगा तो मार्केट का पूरा ट्रेंड ही बदल जाएगा। अब हम इसको यूज कर रहे हैं अपनी ऑप्टिमल एंट्री के लिए, ठीक है ना। तो देखिए पहले क्या हुआ, देखिए ध्यान से आपको एक एक चीज़ को समझना है, ठीक है ना। जो हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड आपका किस तरह से फॉर्म होगा तो वो आप यहाँ से हम समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप भी उसे ध्यान से समझिए। देखिए कितना ज़्यादा गैप था, ठीक है। पहले हमने क्या देख लिया, गैप देखा। उसके बाद में देखिए ये हमने 45 डिग्री से हमने ये जांच लिया कि भाई मार्केट हमारा स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड के अंदर है, ठीक है। तो अब हमने इंतज़ार करना है कि जो हल्की कोई ना कोई रैली आती है ना ऊपर की तरफ जाती है। देखिए यहाँ पर रैली आई, देखिए, और रैली ने क्या किया, जो नीचे वाली जो ब्लू लाइन थी, ब्लू लाइन ने आपकी रेड लाइन को क्या कर दिया, यहाँ से ऊपर की तरफ क्रॉस कर दिया, ठीक है। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, इन दोनों के बीच में गैप था वो अब भी मेंटेन था, ऊपर वाली लाइन को क्रॉस नहीं किया, यानी ब्लैक लाइन को इसने क्रॉस नहीं किया था। आप इस बात का खास ध्यान रखिए, मैं बार बार इसीलिए आपको इसी को रिपीट करके बता रहा हूँ। देखिए ये है वो एम्प्टी स्पेस, यहाँ मैंने आपको लिख करके भी बताया है कि एम्प्टी स्पेस आपके पास रहना बहुत आवश्यक है। ये आपका ऊपर वाली को टच और क्रॉस नहीं करना चाहिए, दोनों की दोनों लाइन में से कोई सी वाली भी, ठीक है। अब इतना समझ में आ गया तो देखिए चलिए अब आगे चलने की कोशिश करते हैं। देखिए अब अपने को सेल कहाँ से करना है देख लीजिए, क्योंकि देखिए एक्चुअल देखिए ध्येय हमारा क्या है, बाय या सेल करना। तो देखिए एंट्री के लिए तो बाय या सेल करना होगा। तो देखिए अब देखिए जैसे कि यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग हमारे डाउन कैंडल बन गई। देखिए पहले शुरुआत से ध्यान दोबारा रिपीट कर रहा हूँ तो अब क्योंकि आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए। पहला स्टेप आपने क्या किया, 45 डिग्री का एंगल देखा, या फिर तीनों लाइनों के बीच में गैप देखा। दोनों चीज़ें कंफर्म करने के बाद में आपने जान लिया कि भाई मार्केट डाउन ट्रेंड में है यहाँ पर, ठीक है। दूसरी चीज़ आपने क्या की, हमने एक रैली का वेट किया जिसमें पता है क्या हुआ, जिसमें कि जो आपकी ब्लू लाइन ने क्या किया, ब्लू लाइन ने क्रॉस कर दिया, किसको क्रॉस कर दिया, ब्लू लाइन ने क्रॉस कर दिया किसको, रेड लाइन को ऊपर की तरफ। लेकिन उस वक्त जो था आपकी जो ब्लैक वाली लाइन थी उसको क्रॉस नहीं किया है किसी भी लाइन ने, ये बात आप ध्यान रख लेना। अब जब देखिए दोबारा आपकी जो सबसे नीचे देखिए जो लाइन ये आपकी ये चल रही थी ये वाली, अब ये जब दोबारा इसे काट करके नीचे आएगी ना, जैसे कि कैंडल नीचे आई, तब अपने को उस कैंडल पर यानी रेड कैंडल पर एंट्री बनानी है। तो देखिए यहाँ से हमारी सेल की एंट्री बन गई। तो मैं समझता हूँ कि मैंने अपनी तरफ से अच्छा प्रयास किया है। देखिए
अब इसी तरह से अगर आपका बाई का ट्रेड होता तो बाई के ट्रेड में भी करते। देखिए ये तो बियरिश ट्रेड था। देखिए पहले क्या किया आपने, ध्यान दीजिए मेरी बात को, पहले क्या किया आपने, ये आपने समझ लिया। दूसरा पॉइंट आपने समझ लिया। अगर बुलिश ट्रेड होता तो देखिए बुलिश ट्रेड में हमारी एंट्री कहाँ पर होती, देखिए बुलिश ट्रेड में हमारी एंट्री यहाँ से बाई हो जाती। देखिए पहले तो देखिए इन दोनों के इनके बीच में देखिए गैप देखा था, अच्छा खासा गैप है, 45 डिग्री का एंगल बन रहा है, ये भी हमने कंफर्म कर लिया। अब देखिए मार्केट ऊपर चला गया। भाई ऊपर भागते के साथ नहीं भागना है, अब हमें क्या करना है, इंतजार करना है किसका, एक नीचे रिट्रेसमेंट होने का। और देखिए रिट्रेसमेंट हुई आपकी, ठीक है। अब देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो ब्लू लाइन है बिल्कुल या तो पास आ जाए या क्रॉस कर दे, ठीक है। तो यहाँ पर इसने क्रॉस नहीं किया, बिल्कुल पास आ गई। देखिए कैंडल्स भी नीचे आ गई और हमारी हमारी किसको, जो हमारी ब्लैक लाइन है उसको क्या कर दिया, टच कर दिया और यहाँ से सपोर्ट लिया। और उसके बाद में देखिए दोबारा से दोस्तों इसको टच करने के बाद में हमारी कैंडल्स जब ना हमारी ब्लू लाइन के ऊपर चली गई, ये बात ध्यान रखना है, ब्लू लाइन के ऊपर चली गई और ग्रीन कैंडल बनी, तब हमारी वहाँ से एंट्री होगी। तो बस देख लीजिए ये सारी कंडीशंस हैं। अब आगे वीडियो में चलने की कोशिश करते हैं। तो देख लीजिए अब आपको देखिए तीसरा पॉइंट आपका आएगा कि आपको स्टॉप लॉस कैसे कैसे प्लेस करने। देखिए 3 ऐसी जगह हो सकती हैं जहां आप अपने स्टॉप लॉस प्लेस कर सकते हैं, ठीक है। अगर देखिए आपको ध्यान से समझने की कोशिश करनी है, क्या समझना, देखिए ये आपका बियरिश, मान लीजिए देखिए ये आपका बियरिश ट्रेड है ये वाला, ठीक है, ये बियरिश ट्रेड है। तो देखिए पहला क्या होगा, देखिए ध्यान रखिए, पहला क्या रहने वाला है, एसएल पहला कहाँ रख सकते हैं। देखिए इसमें आपकी 2 से 3 कंडीशन हो सकती हैं और 3 कंडीशन है, तीनों की तीनों कंडीशन मैं आपको बताने वाला हूँ। अब आपको उनको एक एक करके समझने की ज़रूरत है। देखिए पहली कंडीशन क्या है, देखिए अगर मान करके चलिए कि देखिए यहाँ से इस कैंडल से हमारा ट्रेड बना सेल का, अगर ये कैंडल बहुत बड़ी है, ठीक है, अगर कैंडल बहुत बड़ी है तो आप जो कहाँ रख सकते हैं अपना, जो आपकी बीच वाली लाइन है, यानी कौन सी है, रेड वाली लाइन के जस्ट ऊपर, जैसे कि यहाँ पर आप अपना एसएल प्लेस कर सकते हैं। क्योंकि देखिए कैंडल बहुत बड़ी बन गई है, लार्ज बियरिश कैंडल बनी है, ठीक है ना। तो आप अपना स्टॉप लॉस, पहला तरीका तो आपका सबसे बेहतर ये है अगर बड़ी कैंडल बनती है तो। और देखिए अगर बड़ी कैंडल बनती है तो आपको देखिए ध्यान से देखना होगा। देखिए यहाँ से मैं आपको ध्यान से दिखाने की एक एक चीज़ को कोशिश कर रहा हूँ यहाँ से, और आपको समझना है उसको, क्योंकि देखिए ये बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए अगर इसी तरह बाई के ट्रेड में देखिए बड़ी कैंडल बन गई, ठीक है, तो बड़ी कैंडल बन गई तो देखिए आप नियरेस्ट, या तो देखिए आपने क्या कहाँ रख दिया अपना स्टॉप लॉस, रेड लाइन के पास रख दिया, ठीक है, या फिर नियरेस्ट स्विंग लो के पास रख सकते थे, या फिर तीसरा है जो हमारी ब्लैक लाइन है उसके नीचे भी आप यहाँ पर रख सकते थे। तो 3 तरह से आपका स्टॉप लॉस यहाँ पर प्लेस होने वाला, तो आप ध्यान से समझ लीजिए उस चीज़ को। तो देखिए अब जैसे कि ध्यान से समझिए इस चीज़ को, यहाँ से देखिए ये भी हमारा सेल ट्रेड था, लेकिन देखिए यहाँ पर कैंडल है ना बहुत छोटी बनी है, यानी अगर हम एसएल रखेंगे अपनी रेड लाइन के पास में तो बहुत छोटा हो जाएगा, उसके हिट होने के बहुत जल्दी चांसेस हो जाएंगे। तो ऐसे केस में देखिए हम क्या कर सकते हैं, जी हाँ, जो ब्लैक मूविंग एवरेज है, ब्लैक मूविंग एवरेज के हम ऊपर हम अपना क्या रख सकते हैं, स्टॉप लॉस अपना प्लेस करके चल सकते हैं। तो देखिए तीनों की तीनों पोजीशंस मैंने आपको बता दी हैं, ठीक है। अब नंबर आता है कि अपना जो रियलिस्टिक अपना प्रॉफिट का जो टारगेट है वो कैसे सेट कर सकते हैं। तो ये आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण तो देखिए आपका प्रॉफिट का टारगेट ही है कि कितना आपको प्रॉफिट मिलता है, कैसे अपने गेंस को आप मैक्सिमाइज कर पाते हैं। तो इसके लिए भी हमने बहुत नायाब तरीका निकाला, उसको ध्यान से समझने और की आपको ज़रूरत है, बस उस चीज़ को देखिए, ठीक है। देखिए 3 तरीके इसमें रहने वाले हैं। पहला तो देखिए जो आप सभी लोग जानते होंगे, ज़्यादातर लोग जानते हैं कि देखिए अगर मान करके चलिए हमने कि एक 10 रुपये का रिस्क लिया, जी हाँ, देखिए थोड़ा सा कलर चेंज कर देता हूँ। अगर आपने 10 रुपये का रिस्क लिया है, जी हाँ दोस्तों, कितना लिया आपने, अगर आपने 10 रुपये का रिस्क लिया, ठीक है, तो 10 रुपये के लिए आपका टारगेट होगा 20 रुपये का, यानी जैसे कि बोल देते हैं कि 1:2। तो इसको तो आप समझते हैं, जानते हैं, इसमें तो कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। दूसरा क्या है, क्लोजिंग द ट्रेड व्हेन द प्राइस क्रॉसेज द रेड लाइन ऑफ द मूविंग एवरेज। ये दूसरा तरीका है कि भाई जो अगर रेड लाइन को क्रॉस कर जाए तो आप वहाँ से अपना क्या है कि प्रॉफिट बुक कर लेंगे। और तीसरा तरीका क्या है कि पहले और दूसरे तरीके को दोनों को मिला करके आप अपना 1:3 का प्रॉफिट बनाएंगे। तो देखिए तीनों तरीकों को इस्तेमाल करके आप अपना, आपको अभी नहीं समझ आया होगा, कोई बात नहीं, मैं समझा देता हूँ, ठीक है ना। और वो समझने की अब यहाँ से कोशिश करेंगे, ध्यान देना आपको एक एक चीज़ पर, ठीक है ना। वो मैं आपको पिन पॉइंट करके यहाँ से बताने वाला हूँ। तो देखिए एक एक चीज़ को समझना है, देखना है।